पेज नंबर 23। तुम्हें छोड़ कर किसको देखूं, किसको पाऊं दुनिया में। चरणों आऊं शीश झुकाऊं, आप अलौकिक दुनिया में। जिस पल तुमको देखा भगवन, उस पल जो आनंद मिला। मुझको ऐसा लगा कि भगवन सिद्ध शिला में जन्म लिया। तुम्हें छोड़ कर किसको देखूं, किसको पाऊं दुनिया में। वीतरागता झर झर झरती, क्या तुमको झरना कह दूं। वात्सल्य की धारा बहती, क्या तुमको सरिता कह दूं। तेरे पद आनंद सरोवर, और कहाँ इस दुनिया में। चरणों आऊं शीश झुकाऊं, क्या तुमको उपहार चढ़ाऊं। भव भव से मैं हार गया, हृदय हार मैं तुम्हें बनाऊं। तुमने भव से तार दिया। जब जब मुझको जन्म मिले नव, आप मिले इस दुनिया में। चरणों आऊं शीश झुकाऊं, आप अलौकिक दुनिया में। राग सर्वज्ञ देव तुम, बैठे हो जिन मंदिर में। भक्त तुम्हारा तुम्हें पुकारे, आन बसो मन मंदिर में। मन मंदिर में आन बसो तो, कहीं न भटको दुनिया में। चरणों आऊं शीश झुकाऊं, आप अलौकिक दुनिया में। तुम्हें छोड़ कर किसको देखूं, किसको पाऊं दुनिया में। चरणों आऊं शीश झुकाऊं, आप अलौकिक दुनिया। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 7 पर संस्कृत में 24 तीर्थंकर की स्तुति दी हुई है, उसी का पठन चल रहा है। 6 काव्य हो गए तो उसको पढ़ते हैं। येन स्वयं बुधमयेन लोका, आश्वासिताः केचन वेत्तकारे। प्रबोधितायेन मुक्षमार्गे, तमादिना तं प्रणमामि नेतम्। इन्द्रादिवीचिरसमुद्रितो ये, संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्र। यकामजेता जनसौख्यकारी, निर्भावां नमामि। ध्यानप्रबन्ध प्रवीणयेन, निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता। मुक्तिस्वरूपा पदवीं प्रपेदे। स्वप्ने यदीया जननी छपायां, गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श।
यत्तात्तता इत्याह गुरुपरोऽयं नौमि प्रमोदादभिनन्दनं कुवादिवादं जयतामहान्तं नयप्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन तं देवदेवं नमामि। यस्यावतारे सति पितृदेशने अच्छा ये नहीं पढ़ा था, 5 हुए थे, चलिए 5 ही हुए थे, आगे पढ़ते हैं। यस्यावतारे सति पितृदेशने ववर्षरत्नानि हरेर्निदेशात्। हरेर का रीफ इधर चली जाएगी तो हरेर निदेशात, निदेशात, ठीक है। धनाधिपः सन्नवमास पूर्वं पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुम्। यस्यावतारे सति पितृदेशने ववर्षरत्नानि हरेर्निदेशात्। धनाधिपः सन्नवमास पूर्वं पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुम्। अब पद्मप्रभ भगवान जो कि साधुता को धारण करने वाले थे, ऐसे पद्म प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे पद्म प्रभु भगवान? तो जिनके गर्भ में आने पर पितृदिश ने पिता के आंगन में ववर्ष रत्नानि रत्नों की वर्षा हुई थी। हरे निदेशात अर्थात इंद्र के कहने पर धनाधिपा कुबेर ने सन 9 मास पूर्वम 6 मास पूर्व से ही रत्नों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे पद्म प्रभु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरेंद्र सर्पेश्वर नाकनाथे वाणी भवन्ति जगृहे स्वचित्ते। यस्यात्मबोधः प्रतिता सभाया महं सुपार्श्वं ननु तं नमामि। नरेन्द्र सर्पेश्वर नाकनाथे वाणी भवन्ति जगृहे स्वचित्ते। बोधः प्रतिता सभायां सुपार्श्वं ननु तं नमामि। अहम सुपार्श्वं ननु तं नमामि। मैं उन सुपार्श्वनाथ भगवान का नमस्कार करता हूँ जिन्हों के नरेंद्र यानी मनुष्यों में जो इंद्र होता है चक्रवर्ती, सर्पेश्वर यानी हो गया नहीं नागेश्वर, ये अपने बस में आता ना भवनवासी वगैरह हाँ नागेंद्र, नागों का इंद्र, भवनवासी देवों के जो भेद बताया उसमें नाग कुमार देव होते हैं तो उनके नागेंद्र। ये नागेंद्र माने हो गया अधोलोक संबंधी हो गए और यहाँ पर मनुष्यलोक संबंधी हो गया। नाकनाथ माने नाक माने हो गया स्वर्ग का स्वामी, कौन हो गया इंद्र, सौधर्म इंद्र आदि। तो यहाँ पर भवनवासी की अपेक्षा सर्पेश्वर ले लिया, इधर स्वर्ग के देव और नरेंद्र आदि जिनकी वाणी भवंती जगृहे स्वचित्ते, और उनकी वाणी जो है उसको समूषण में बैठ कर के लिखा प्रतितः सभायाम अर्थात समूषण में बैठ कर के इनकी वाणी को जो ग्रहण करते हैं स्वचित्ते जगृहे भवंती, अपने मन में जिसको
धारण करते हैं। यस्यात्मबोधा प्रतिथा, जो अपने आत्मबोध या आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे लोग समूषण में बैठ कर के जिनकी वाणी को ग्रहण करते हैं और अपने चित्त में धारण करते हैं, और स्वर्ग के जो नागेंद्र आदि हैं, ये स्वर्गों के स्वामी इंद्र आदि भी जहाँ पर उपस्थित रह कर के अपने आत्मबोध के लिए इस सभा में धर्मध्यान या प्रभु की वाणी को स्वीकार करते हैं। सत्प्रातिहार्यातिशय प्रपन्नो गुणप्रवीणो हतदोषसंग यो लोकमोहान्धतमः प्रदीपा चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात्। सत्प्रातिहार्यातिशया प्रपन्नो गुणप्रवीणो हदोषसंग ये लोकमोहान्धतमः प्रदीप चन्द्रप्रभं तम चन्द्रप्रभं प्रणमामि भावात्। अच्छे उत्कृष्ट पवित्र भावों से मैं उन चंद्रप्रभु स्वामी को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे चंद्रप्रभु स्वामी? सत्प्रातिहारिता अतिशय प्रपन्नो, जो प्रातिहार रूपी, जो अष्ट प्रातिहार रूपी अतिशय है, उसको जिन्होंने प्राप्त किया था, अर्थात जो तीर्थंकर होते हैं वे अष्ट प्रातिहार से सहित होते हैं। छत्र चमर भा मंडल वारी ये तो प्रातिहार मनहार, ऐसे देवदुंद भी है। ऐसे 8 प्रातिहार होते हैं, सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल, पुष्पवृष्टि, अशोक वृक्ष, देवदुंद विवाह, ये पूरे इसमें ऐसे जो 8 प्रातिहारों से अतिशय संपन्न हैं। गुण प्रवीणों, सद्गुणों में जो प्रवीण हैं, श्रेष्ठ हैं। हत दोष संग, जिन्होंने परिग्रह और रागादि दोषों को हत यानी नष्ट कर दिया है। यो लोक मोहांत तमा प्रतिपा, इस लोक में फैले हुए मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रदीप यानी दीपक के समान हैं। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गुप्ते त्रयं पंचमहाव्रतानि पंचोपदेष्टा समितिश्च येन बभाणयो द्वादशदातपांसि तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवम्। गुप्ते त्रयं पंचमहाव्रतानि पंचोपदेष्टा समितिश्च येन भवाण्यो द्वादशदातपांसि। उन पुष्पदंत देव को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं पुष्पदंत स्वामी? गुप्ती त्रयम, 3 गुप्ती को जिन्होंने धारण किया था। पंच महाव्रतानी, 5 महाव्रत के जो स्वामी थे। पंचोपदिष्टा समितिश्च येने, और 5 समिति का जिन्होंने उपदेश दिया था। बभाण यो द्वादशा तपांसी, और 12 प्रकार के तपों को जिन्होंने धारण किया था। अनशन आदि 12 प्रकार के तप हैं, उनको जिन्होंने धारण किया था। ऐसे पुष्पदंत स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म व्रतांतो जिननायकेनो, केनोत में ता इधर चला जाएगा। तमक क्षमादि ऐसे पढ़ेंगे तो लय बन जाए। तमक क्षमादिर दशधापि धर्मः
ब्रह्मव्रतान्तो जिननायकेनोत्तमक्षमादिर्दशधापि धर्म येन प्रयुक्तो व्रतबन्धबुद्धया तं शीतलं तीर्थकरं नमामि। ब्रह्मव्रतान्तो जिननायकेनोत्तमक्षमादिर्दशधापि धर्म येन प्रयुक्तो व्रतबन्धबुद्धया। तम शीतलम तीर्थंकरं नमामि। उन शीतलनाथ भगवान जो 10वें तीर्थंकर हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे तीर्थंकर? उत्तम क्षमादि 10 धर्म, जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत जो है अंत में जिसके हैं, ऐसे जो 10 लक्षण धर्म को जिन नायक के द्वारा जो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म जो हैं, जिसके अंत में वो कौन सा व्रत है? उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत धर्म है। ऐसे व्रतों को या धर्मों को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया था, ये न प्रयुक्तो व्रतबंध बुद्धया, और जिन्होंने व्रतों को बंधन को बुद्धिपूर्वक स्वीकार किया था। आत्मकल्याण के लिए बंधन भी सहायक है। उस बंधन को स्वयं बुद्धिपूर्वक जिन्होंने स्वीकार किया था, ऐसे शीतलनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो 5 व्रत आदि को स्वयं अपनी बुद्धिपूर्वक स्वीकार करना होता है। इस प्रकार से अपन ने 5 तीर्थंकर की स्तुति पढ़ ली। आगे भेद प्रभेद पढ़ते हैं, जो विशेष अपना मुख्य विषय चल रहा है। प्रसंग चल रहा था दान की 4 विशेषताएं। पेज नंबर 57 नंबर पेज पर दान की 4 विशेषताएं हुआ करती हैं। अर्थात श्रावकों के लिए 2 ही रास्ते हैं, दान और पूजा मुख्य सावयम धम्मो। एक तो जनेन्द्र भगवान की पूजा, जिसे कहा है काम दुही काम दाहिनी, मन वांछित फल को देने वाली है और मन की इच्छाओं को शांत करने वाली है। ऐसी जनेन्द्र भगवान की पूजा। और दान क्या है? जो पाप को पुण्य में बदलने का साधन है। दान किसे कहते हैं? अपने द्वारा अर्जित धन का एक हिस्सा अतिथियों के लिए देना, उसे दान कहते हैं। उसका एक पार्ट, पूरी तरह नहीं देना और न अपनी शक्ति से ज़्यादा करना, न शक्ति छुपाना, किंतु जैसा हमने धन अर्जन किया है उसका कुछ हिस्सा जो कि आरंभ और परिग्रह से रहित हैं अथवा हमारे जिनायतन हैं, उनके लिए बुद्धिपूर्वक आनंद के साथ देना, यह दान कहलाता है। यह दान का फल क्या है? तो आचार्यों ने कहा, जैसे एक सरसों के दाने से छोटा बट का बीज होता है, बरगद का बीज, वही समीचीन भूमि में बो दिया जाए तो विशाल काय वृक्ष का धारण रूप कर लेता है। उसी प्रकार यदि विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, इन चारों के एक सामर्थ्य से वो थोड़ा सा हुआ दिया हुआ दान भी महान फल को देने वाला होता है। अब उसमें इतना समझना, मिथ्या दृष्टि अगर दान देता है सत्पात्र को तो उसको भोग भूमि मिलती है, लेकिन सम्यक दृष्टि यदि दान देता है तो वैमानिक देवों के पुण्य का संचय करता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि प्रायः पुराण ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो ये लिखता दान का फल क्या है? तो भोग भूमि, दान देने वाला भोग नहीं। वहाँ पे इतना विशेषता लगाना कि मिथ्या दृष्टि अगर मनुष्य दान देता है, पात्र को दान दिया किंतु स्वयं में मिथ्यात्व था, तो दाता मिथ्या दृष्टि और पात्र सम्यक दृष्टि है, और तो उस समय जो पुण्य का संचय करता उसको भोग भूमि के मनुष्य का
पुण्य बंद होता वहाँ पर जाके वो, यदि वही दाता सम्यक दृष्टि है, अणुव्रति है, अणुव्रति भी दान देता नहीं देता, प्रतिमाधारी श्रावक, वो तो सबसे उत्कृष्ट पात्र वही है जो कि अपने लिए भी शुद्ध भोजन बनाता है और अतिथि संव्या उसको तो प्रतिदिन का नियम है, आओ तो वेलकम, नहीं तो अपना पेट तो भरेगा ही वो, उसने अपने लिए तो शुद्ध भोजन बनाया ही है। और महाराज आए तो पड़गा लेता है और नहीं आए तो फिर अपना भोजन कर लेता है। अब ये नहीं कि वहाँ महाराज के पास जाए देने, नहीं, ऐसा नहीं। यदि व्रती भी एक श्रावक आए, कहने लगे महाराज हम तो प्रतिमाधारी हैं, इसलिए अगर नगर में साधु तो रोज़ हमें उनको आहार देने ही है और इसीलिए हम भगत भगत आते हैं आपके पीछे। हमने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नियम नहीं है। अपने घर में द्वार पे उनका आप द्वाराक्षेपण करो, नहीं है क्षमता तो उस समय के बेला को टाल के भोजन कर लो, किंतु महाराज को आहार दान देकर ही करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये अपनी धारणा बनती चली आ रही है कि भैया नगर में महाराज उनको आहार देने जाना ही है, अपनी एक डिबिया निकाली, तार 10-15 किशमिश डारियों में और चलो महाराज, महाराज धुतिया पहने और चलो मन शुद्धि। नहीं, अब इस सब बातों पे भी धीरे धीरे विराम लगने वाला है, कानून आने वाला है अभी कि अब, हाँ बड़े महाराज जी कह रहे, चर्चा की है कि अब किसी भी बाहर के व्यक्ति से आहार नहीं लेना, या जो पड़गाहन के समय ऐसे अभी प्रस्तावित है, फाइनल नहीं है क्योंकि इसको फाइनल रूप देना बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरह से चौकों में अव्यवस्था हो रही है या लड़ाइयाँ हो रही हैं और अनेक प्रकार के प्रसंग जो सुनने में आ रहे हैं, और जब आहार दान के लिए लोग घुसते हैं ना, उसमें वस्त्र आदि की कोई मर्यादा नहीं रहती, कौन किसको धक्का मार रहा है, ना स्त्री पुरुष का भेद, और बिल्कुल इस प्रकार से हो रहा है कि एक गिलास दे दिया माने तर गए, और इतना अप्रभावना का भी ये कारण बना है। लोग कहते हैं ये इतने साधु देखो, यदि कोई अजैन देखे तो क्या शिक्षा लेगा वो। और ऐसी चौके में भीड़ धक्का मुक्की, ये बहुत अविवेकपूर्ण कार्य चलने लगा है। महाराष्ट्र वगैरह में आप देखो 4 दाता होते हैं व्यवस्थित तरीके से, अब साधु को क्या लेना इसकी चिंता नहीं, हमें दे के भागना ही हो। तो इस अविवेकपूर्ण क्रिया पर विराम लगना चाहिए। परसों संसद में हमारी चर्चा हुई है कि इस पर कैसे आगे किया जाए कि बिल्कुल 5-7 व्यक्ति ज़्यादा देने ही नहीं आहार, देख करके भी तो वह अनुमोदना करके पुण्य कमा सकते हैं। और ना चीटी दिख रही है, ना पैर धुल रहे हैं, ना सोले के वस्त्र हैं, और ना किसी प्रकार की शारीरिक शुद्धि, बुखार उखार किसको है वो भी कोई ध्यान नहीं, और सब देते चले। हमने एक बार बताया था ना आपको। अब हमें कैसे आया, तो वो एक दाता ने आहार में बुखार था और उसने पूरा ध्यान दिया, वो तो बेचारा 2 ग्रास दे के चला गया। अब गलती किसी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ना उस परिवार को हम दो, लेकिन वो माँ ने उसको ज़बरदस्ती बुलाया, बेटा आ तुझे आहार देना, वो कह रहा मुझे बुखार है तो है, लेकिन दे तो ले, पड़गान कर ले, पड़गान भी हो गया, आहार दे लिया। अब 4 ग्रास दूध हमने भी जवान आदमी उसी से ले लिया, पूजन करा लिया सब। उसके बाद वो बीच में जब चला गया तब बाद में बताया महाराज उसको बहुत बुखार था। 3 दिन बाद हमारी पड़ गए हम बेड पे। लेकिन कितना अविवेक। अब इसलिए जो विशेष बीमारी होती है उनको आहार नहीं देना चाहिए भैया। अपना भावना तो भा सकते हैं, भावना का कई गुना पुण्य है। इतना चारों तरफ से घेर लेते हैं कि बिल्कुल पसीना पसीना बह रहा है, लेकिन महाराज हम तो आहार देना है। और वो व्यवस्था बनाने वाले उन्हीं को देखते रहते, हवा कर ले भैया एक आध थोड़ी सी, तो वो हो जाता है। इसलिए इस विषय में बिल्कुल सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत अभी कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी बताए इससे कि अब बाद में लड़ते भिड़ते तुम लोग बाहर हैं, मारा पीटी हो जाती है और नाम मारा। इसलिए कानून बन जाएगा भैया 5-7 लोगों से लेंगे, तुम्हारी रिश्तेदारी तुम निपटो, लगाओ ना अपना चौका, यदि आपका पुण्य है तो। नहीं, और कभी कभार बच्चों के संस्कार आदि के निमित्त ऐसा हो, बिना नवदा भक्ति के आपने आहार दिया तो क्या दिया। आहार दान कैसे दिया जाता पता है? विधि का अर्थ होता है नवदा भक्ति पूर्वक। प्रथम पड़गान से लेकर के नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है पता है? देख लो, चटमंगनी पढ़ में आओ, निकालो नवदा भक्ति। हाँ, पेज नंबर 61 पर 7 नंबर। आहार दान के समय की भक्ति नो, सबसे पहले तो पड़गाहन होना चाहिए। अब पड़गाहन ही नहीं किया तो काय का आहार दान, पहली भक्ति कम हो गई। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक आहार उपवास किया, फिर क्यों नहीं आहार किया? क्योंकि उनको ये नवदा भक्ति नहीं थी, बाकी तो सब भक्ति थी।
लेकिन हम जैसे 9 प्रकार के, सबसे पहले विधि पूर्वक पड़गाहन करना, पड़गाहन करके परिक्रमा देना, ये सब। दूसरी क्या हो गया, उच्चासन। अब मुनि महाराज को उच्चासन देना। अब महाराज को उच्चासन दे दो, फिर स्वयं कुर्सी पे बैठ जाओ। ये नहीं, ये चेयरमैन और चेयरवुमेन के साथ बहुत दिक्कत है। एक गिलास देंगे, फिर अंदर जाके कुर्सी बैठ जाएंगे, फिर आके आहार देंगे। ये सब महान तो मुनिराज को जब आपने उच्चासन दिया है, अब उनसे ऊंचे आसन पर तुम ही बैठ गए तो क्या मतलब। बिल्कुल बैठे रहते हैं कई लोग कुर्सी पे, और जवान लोग भी बिल्कुल इसका अनुसरण करते, बोले बैठते जाओ, दादी भी तो बैठी हैं। नहीं, उनको आहार दान नहीं देना चाहिए। जो स्वयं खड़े नहीं हो सके, स्वयं चल नहीं सके, 2 आदमी, इनको आहार दान देने से पुण्य नहीं मिलेगा। भावना अलग चीज़ है, किंतु विवेक भी तो रखो। एक समय तक आहार दान देना चाहिए, उसके बाद आहार दान देने का त्याग कर देना चाहिए। अब हमारे हाथ पांव नहीं चल रहे, हम स्वयं खड़े नहीं हो रहे, तीसरा पैर आ गया, उसी दिन से आहार दान का त्याग। अब हम अनुमोदना करेंगे, बाहर बैठ के 5 माला फेर लेंगे जितनी देर महाराज का आहार हो रहा है। अब 4 लोग पकड़ के ला रहे हैं, 4 लोग उठा के ला रहे हैं और आहार दे दो, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ना दिलाना चाहिए। ये इस लिखा, अति बाल और अति वृद्ध दोनों आहार दान के योग्य दाता नहीं हैं। उम्र का कहीं बंधन नहीं लिखा। जो अपनी क्रियाएं स्वयं पूरे अपने हाथ से अकेले स्वतंत्र से ना कर पाए, वो आहार दान देने के योग्य दाता नहीं है। और धोखे से कुछ लेना देना हो जाए तो और पाप के बंध का भागीदार हो सकता है। इसलिए उनको प्रेम से समझाओ। देखो, आपका जब स्वस्थ था, आपने कितना अच्छा सब दान आदि दिया। अब जब शरीर स्वास्थ्य नहीं दे रहा, आप कोई बात नहीं, बाहर से बैठो, अनुमोदना करो कि महाराज का आहार निर्विघ्न हो, और अतिशय पुण्य का संचय करो, ना कि धक्का मुक्की करके एक गिलास देने। और पता चला आप थोड़ी सी लड़खड़ाए तो महाराज को पूरे खड़खड़ा जाएंगे। उच्च आसन देने के बाद उच्च आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और जो चौके में बैठते हैं उनको या पहले आहार दे लो, उसके बाद बैठो, फिर लौट करके नहीं आना चाहिए। ऐसा वो दोष माना जाता है। हम देख लेते तो भगा देता, पता ही नहीं चलता, अंदर के कमरा में जाके बैठे आते हुए, फिर आ गए 15 मिनट, कहाँ गए थे, वो आराम कर रहे थे, पंखा की हवा खा रहे थे। नहीं, हम तो खड़े खड़े पसीना खा रहे, वो तुम बढ़िया हवा खा के आ गए, महाराज लियो एक गिलास। इसके बाद होता है पाद प्रक्षालन। तो पाद प्रक्षालन का अर्थ होता है चरणों का जो जल है वो हमें मिले। वैसे महाराज तो बाहर ही पैर धो करके आए हैं, फिर भी श्रावक कहता है महाराज चरण शरण है आपके, सारण तरण जहाज, और भव दधि तट तक ले चलो करना। ऐसे वो पाद प्रक्षालन ये भी एक बहुत अनिवार्य क्रियाएं हैं। और पाद प्रक्षालन करना ये भी नवदा भक्ति का अंग है। अब तुमने पाद प्रक्षालन ही नहीं किया, गंधोदक ही नहीं लिया। यदि चौके में कोई गंधोदक ना ले तो हम वहाँ से लौट सकते हैं, क्योंकि पाद प्रक्षालन किया क्यों आपने, हमारे पैर धुलाए क्या? नहीं, पैर तो हम धो के आए थे। फिर आपके गंधोदक की भावना से हमने दिया। कई लोग गंधोदक न लेके सीधे थाली अलग कर देते, तो हम लौट सकते हैं, नहीं लौटे बात अलग है। लेकिन वहाँ पे जैसे होता तुरंत वो गंधोदक को माथे पर लगाता है। और यदि बाहर के दाता भैया पहले गंधोदक से कम 1 भक्ति तो करो। नवदा भक्ति में कितनी भक्ति होती है देख लो। ऐसा अब गंधोदक भी नहीं लिया, पाद प्रक्षालन नहीं किया, तो कितनी 3 भक्ति। पूजन, अब पूजन भी नहीं किया, अब बीच में आ गए खड़े, तो कहाँ से पूजन करेंगे। और पूजन नहीं किया तो पूजन होना चाहिए अष्टद्रव्य से पूरी तरह अच्छे पूजन। किसी ने आचार्य शांति सागर महाराज जी से पूछा कि महाराज आप तो कहते मुनि महाराज अभिमान से, मान कसाय से रहित होते, उनको कोई अहंकार नहीं होता, ये को अब चौके में पूजा ना करें तो पूजन करना क्या, मान कसाय का तो प्रतीक है, हमारी पूजा करो। है नवदा भक्ति में आचार्य मुनिराज जब तक पूजन नहीं करो तब तक आहार नहीं लेंगे, और किसी को पूजन नहीं आया तो भग जाएंगे। तो महाराज ने कहा भैया ये श्रावक की परीक्षा की व्यवस्था है। जो दाता मुनिराज को आहार दे रहा है, क्या उसको नवदा भक्ति में पूजन की विधि में निष्णात है कि नहीं? वो नहीं है तो फिर उससे आहार ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि इससे उसकी परीक्षा होती है कि दाता भी एक प्रकार से योग्य दाता होनी चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पे मान कसाय की पुष्टि का कारण नहीं है, किंतु ये एक विधि के अनुसार ही आहारदान साधु लेता है। दुनिया के साधु तो मतलब रोटी वालों के पीछे भागते हैं, किंतु जैन साधु के पीछे रोटी भागती है।
और वो उसके बाद भी पूरे 9 भक्ति करो बेटा, 3 बार नमोस्तु बोलो, तब आहार लेंगे, नहीं तो भग जाए यहाँ से। ये माँ सिंह वृत्ति इसलिए कहा है, दिगंबर मुनि की आज भी सिंह वृत्ति है, बाकी अन्यों में नहीं है। वो तो भिक्षाम देही दे दे बाबा और करके लेके खा लेते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर 9 भक्ति में यदि श्रावक निष्णात हैं तो वे श्रमण जो है पूज आहार ग्रहण करते हैं। पूजन के बाद सभी को नमोस्तु बोलना भी अनिवार्य है, ये भी एक भक्ति है। अब कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, 2 पूजन कर रहे हैं, 4 घूम रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं, नहीं, उस समय तो होना चाहिए पूरा परिवार अच्छे भक्ति भाव से पहले पूजन कर लो। अंदर सामान मान निकालने में एक आध व्यक्ति या फिर थोड़ी देर बाद निकाल लो, और पहले खूब भक्ति भाव से। इस मामले में हमने महाराष्ट्र में देखा, क्या भक्ति भाव से पूजन करते हैं, आहार के पहले भी करते हो, आहार के बाद और बड़ी पूजा करते हो। तो कभी कभी हमें पहले आहार के पहले कर लेंगे छोटी वाली वो चंदन साहब, फिर महाराज भाव है अच्छी पूजा कर, तो बढ़िया अच्छे घर के बाहर तखत पाटा लगा के और पूरे पाठ प्रक्षालन, फिर पूरी बड़ी पूजा करते हो खूब भक्ति भाव से। पूरे एक आध आहार हमने कराया, हमने कहा रहने दो, नहीं तो परंपरा चल जाएगी, आहार के बाद आधे घंटा और समय देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा लगता, पूरा परिवार जब बैठ जाए। अब पता चला बैठ भी कोई जगह नहीं हो, तुम कहो महाराज बैठ जाओ, वो भी अच्छा नहीं, अच्छा लगे ऐसा प्रशस्त कि हाँ यहाँ पे गुरु की पूजन के लिए हम सब, तो 1-2 बार ऐसा हो तो प्राय बात है। पाद प्रक्षालन, इसकी पूजन, इसके बाद नमोस्तु, तो नमोस्तु भी विधि प्रवण। इसके बाद है मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। मन शुद्धि का अर्थ क्या हो गया, परिणामों की निर्मलता। संकलेश हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, वो मना कर रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें देना, और ये मन की शुद्धि कहाँ रहेगी। वचन की शुद्धि, क्या कब बोल रहे हैं, वहाँ पर यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना, जो आवश्यक हो उतने ही शब्द बोलना। अब कटोरी ले लिया और ज़्यादा बातें कर, उसमें थूक आदि भी चढ़ सकता है, तो ये वचन शुद्धि है। इसी प्रकार काय शुद्धि में आपको बताया, किसी प्रकार के शरीर में विकृतियाँ ना हो, बुखार आदि ना आता हो, और शरीर में जो है स्नान आदि करने के बाद भी मुख आदि की भी शुद्धि होना चाहिए ऐसा। तो शारीरिक शुद्धि का भी अपने को, वस्त्र आदि जो होते हैं अपने घर के धुले हुए वस्त्रों से ही आहार देना चाहिए। मंदिर के वस्त्रों से हम कभी भी आहार नहीं लेते। अब यहाँ चूँकि दूर दराज की व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, लोग आते हैं सीधे धोती पहने यहाँ से, लेकिन मंदिर में जो धोतियाँ पूजन आदि की होती हैं उनमें उतनी शुद्धता नहीं होती। बाद में पुजारी या माली जो होता है निचोड़ करके डाल देता है। अब आप लोग जो एक दूसरे के घर में वस्त्र नहीं पहनते, अपने ही वस्त्र पहनते हैं। अब यहाँ पता नहीं कितने लोगों ने वस्त्र पहने, उसी को आपने बाद में पहन लिया और आहार दान के लिए आ जाते हैं। और बस दाता जो है ना, उसके वस्त्रों में भी प्रशंसा होनी चाहिए। कई लोग ऐसे घिना सी धोती पहने रहते हैं, इनको ऐसी साड़ी वगैरह देखने में गंदी लगती है, उनसे आहार कैसे ले लें। तो दाता जो होता है वो प्रशस्त वस्त्राभूषण से सहित होना चाहिए। देखो मुख माटी में आचार्य महाराज ने जो सेठ जी का वर्णन किया, बढ़िया पीताम्बर वस्त्र है, नीचे दुपट्टा लटक रहा है, बढ़िया अंगूठी भी पहने तो माणिक आदि की, तो दाता की प्रशंसा से भी पात्र को आहार लेने का मन होता है। अब पता चल रहा है कि बिल्कुल वस्त्राभूषण ही ऐसे हैं, रूप मतलब विशेष नहीं है, तो वो भी एक प्रकार से सबसे ज़्यादा समता उसी समय रखनी पड़ती है। लेकिन वो काय की शुद्धि का हमेशा ध्यान रख, सर्दी खांसी वगैरह हो, बुखार आदि हो, तो कभी भी आहार दान देने का विचार नहीं करना चाहिए। महाबीमारी कैंसर आदि होते हैं, नहीं उन्होंने कहा महाराज को आहार दान दे लो सब ठीक हो जाएगा, और देने में आ जाते हैं, नहीं, ये काय शुद्धि नहीं मानी जाती, इसमें दोष। अंत में होता है आहार जल शुद्धि है, फोड़े फुंसी आदि ज़्यादा पस बह रहा हो, खून बह रहा हो, ऐसा टीबी आदि की बीमारी में नहीं देना चाहिए विषय। अब जब उसका संक्रामक वो बीमारी है, दूसरों को लगती है, सर्दी खांसी हो, वायरल फीवर वगैरह हो, तो ये। इसके बाद देखो आहार जल शुद्धि। अब दाता को ये तो पता चले कि आहार जल शुद्ध बना, उनने बनाया तो हम दे देते, लेकिन हम पूछते भैया क्या है ये तो बताओ, बोले महाराज हमें तो पता ही नहीं, पूछते हैं कहाँ है। अरे तुम्हें यही नहीं पता कि कटोरी में दे रहा है तो क्या दे रहा है, तो देख तो लो भैया क्या सब्जी है, क्या दाल है, उनको तो बस देने से मतलब।
लेकिन जो दाता वहाँ सुबह से आता है बनाता, उसको पता रहता है। अब एक जगह हम चौके में पहुँचे, अब वो कह रहे महाराज गिलकी का रायता है, हमने वो भरता वो हम दो एक अंजलि में यार ये लगी, नहीं नहीं महाराज है, नहीं नहीं महाराज है। उनने उनसे पूछा, जिसको बनाया उससे पूछा नहीं। अब वो इमली आदि की चटनी थी वो चल गई। हम कह रहे भैया 2 बार ले लिया, गिलकी का टमाटर का जूस हमें नहीं लग रहा। नहीं नहीं बोले महाराज है, आप तो लो। हमने हो भैया तुम्हारी बात में ज़्यादा विश्वास। फिर जब आधा ले लिया बाद में कह रहे कि नहीं महाराज, हाँ हाँ आप सही कह रहे जी, वो नहीं, ये तो चटनी है। हमने कहा ले भैया। अब क्योंकि जो दाता जो सुबह से बना रहा है उसको इस चीज़ की आहार जल शुद्धि ये बहुत विचित्र है। जल की शुद्धि भी कब होगी? जब वो पानी स्वयं अपने हाथों से खींच करके लाओगे, बिलछानी जहाँ के तहाँ डालोगे, तब वो जल शुद्धि होती है। आहार दान में ऐसा पुण्य नहीं मिलता, उसके साथ बहुत कंडीशन है। आहार भी स्वयं अपने हाथ से शोधन क्रिया पूर्वक बनाएं, क्योंकि यदि आपके विशेष परिस्थिति अलग बात है, किंतु कर्मचारियों पर अब वो कह रहे हैं महाराज हमारी बहू ने ज़िंदगी में हमें रोटी नहीं बना के खिलाई, तुम्हें कहाँ से खिला दे। शुरू से तो हमारे यहाँ कर्मचारी लगे हुए वही रोटी बना रहे हैं, वही सब्जी बना रहे हैं, और वही हम तुम्हें खिला रहे हैं। ऐसे लोगों से हम बहुत बचते हैं। जहाँ ऐसा पता चल जाए कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है काम, तो हम तो हेरत ही नहीं, पता चल जाए विशेष। लेकिन हाँ परिस्थिति अलग बात है। अब एक आदि 2 श्रावक है, उनको एक सहयोगी है जिससे, लेकिन वो स्वयं उपस्थित रह कर के उनको निर्देशन आदि दे, बात अलग है। नहीं तो भैया तुम बना लो, हम आ रहे हैं 9 बजे। अब उसने कैसे पानी छाना, कैसे आटा की मर्यादा, सब्जी की मर्यादा आदि आदि का, तो दाता स्वयं अपने हाथ से वस्तु का निर्माण करके दान करने वाला होना चाहिए, ऐसा ये समझिएगा। आहार और जल की शुद्धि में भी स्वयं जल को लाने आदि की व्यवस्था पास के कुएं आदि में बन जाए, बहुत अच्छा। अब लेकिन परिस्थितियां अलग अलग हैं, दूर दराज हैं, श्रावक नहीं कर पाते तो बनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो व्यवस्था है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये नवदा भक्ति पूर्वक दाता दान देता है, तब जाके उसके दान में अतिशय आता है। तो कल अपन पढ़ रहे थे दान 4 प्रकार के होते हैं, नहीं विधि विशेष, द्रव्य विशेष और दाता विशेष 5। तो विधि विशेष में आपको बता दिया नवदा भक्ति पूर्वक जो आप दान देते हैं वो विधि। अब उसमें भी द्रव्य आदि जो आप चढ़ाते हैं, तो द्रव्य में भी कितनी द्रव्य, उत्कृष्ट द्रव्य होना चाहिए, इसका भी ध्यान। कई बार पूरी द्रव्य भरी रहती है किंतु उनको चढ़ाने की आदत ही नहीं है। अब 4 लोग मिलकर के एक चिटक चढ़ा रहे हैं, हम कह रहे भैया 4 तो चढ़ा दें, चिटक रखी तो है, बाद में तो पूरी थाली चढ़ाना ही है। लेकिन नहीं, वो आदत है कि एक चिटक उठाएंगे उसमें पूरा खानदान हाथ लगाएगा। और खुदा रोग बनाया था भैया इतनी सारी थाली तो भी चढ़ाने की आदत ही नहीं। ऐसे अक्षत कैसे चढ़ाएंगे? तीर ऐसे अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, अक्षत तो मुट्ठी भर के चढ़ाए जाते हैं। और पूरी द्रव्य रखिए, सब कुछ चढ़ाना ही है अंत में, लेकिन इतने में पूरी पूजा हो जाएगी और बाद में पूरा उदक चंदन अर्घम निरपाम थी। तो द्रव्य भी विशेष होना चाहिए जितना यदि हमारे, देखो आप ये विचार करना, जब हमारे घर में 10,000 रुपये महीने की इनकम भी थी, उस समय भी वही द्रव्य चढ़ रही थी। अब 1 लाख रुपये महीना कमाने लगे तो भी वही द्रव्य हो गए। नहीं, अब हमारे द्रव्य में उत्कृष्टता आनी चाहिए। श्रीफल चढ़ा सकते हैं, अखरोट चढ़ा सकते हैं, बादाम पिस्ता। तो जब हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स कम था तब भी वही उतनी द्रव्य हम चढ़ाते। अब जब बढ़ गया तो उसमें भी श्रेष्ठता आनी चाहिए। बताते हैं गजमोती चढ़ा के भी दर्शन पूजन करने का नियम, ऐसे मनोवती आदि का नियम था। यदि हम श्रावक हैं तो हमें भी सोचना चाहिए, हमें अपनी शक्ति के अनुसार पूजन की द्रव्य में उत्कृष्टता लानी चाहिए। अब ये नहीं मंदिर की सरकारी द्रव्य से पूजन करते 25 साल हो गए। सुन नहीं रहे? सुन रहे सब लोग? हाँ, 25 साल हो गए पूजन करते। कौन सी? वही मंदिर की सरकारी द्रव्य लगी लगाई जो पूजन की थाली मिलती है, उसी जाके स्वाहा स्वाहा और बस। अब चूँकि पता है 10 लोग पूजन करवे खड़े और 20 बादाम हैं, तो 2 से तीसरी चढ़ा ही नहीं सकते तुम बेटा। अपने हिस्से कितने आप वहाँ पे मतलब पूरा तो सारा का चढ़ा दो, वो 2 ही बादाम में पूरी पूजा करनी है। अब वो भी व्यवस्था है नहीं। अपने हाथ में अपनी द्रव्य घर से जब निकलो तो थाली में इतनी द्रव्य लेकर के निकलो कि एक और एक्स्ट्रा व्यक्ति उसमें पूजन कर सके। संपन्न सब हैं,
बस आलसी बनिया हैं। अब कौन घर से ले आए, लगी लगाई तो मिल रहे नहीं। अच्छे बढ़िया डब्बे में, जैसे कई श्राविकाएँ देखो बढ़िया थाली, और पुरुषों को भी बढ़िया थाली में अच्छे द्रव्य ले जाना चाहिए। और वहाँ पे यदि लगी में लगी तो उसके बाद भी इतने द्रव्य में इतनी पूजा कैसे कर लेते पता नहीं। अपनी अच्छी द्रव्य से और उसमें धो करके रख लिया और बढ़िया ठाठ से पूजन करो, चढ़ाओ 8-10 बादाम। देखो एक 3 पूजा करो तो 3 फल में तो चाहिए, 3 अर्घ में हो गए 6 बादाम, और वो पंच परमिष्टि आदि तो सब 9-10 बादाम तो चाहिए। अखरोट है, और जब है अपने पास संपन्न तो वैसे बोली लेकर के आप 10,000 दान कर सकते हैं। लेकिन पूजन की द्रव्य में आप देख लो, क्या आपकी द्रव्य में कोई उत्कृष्टता आई? आना चाहिए। भगवान की पूजन हो चाहे गुरु, और गुरु की पूजन में तो और ज़्यादा, क्योंकि भगवान तो फिर भी स्थायी हैं, लेकिन गुरु महाराज स्थायी। और वर्षों में एक बार गुरु महाराज हमारे घर में आए और आपके घर में पहुंच रहे, अब वहाँ पर जो पूजन होती है उस पूजन में आनंद आना चाहिए, खूब उत्कृष्ट। आ तो रहे लोगों को, लेकिन जब तक फ़ोटो नहीं खींचती तब तक वो भी आनंद नहीं आता। वो पहले कैमरामैन को खड़ा कर देते, हम देखो पूजन कर रहे हैं महाराज की, इतनी अच्छी तरह। वो नहीं, ऐसा अपना तो भाव ये रखो हमें करना है। और ये घरों में जब साधु पहुंच गए तो समझना ये और ज़्यादा अपना पुण्य है। वर्षों में एक बार योग बनता है, उस समय और उत्कृष्ट द्रव्य होना चाहिए। इसी प्रकार आहार आदि में भी द्रव्य की उत्कृष्टता होनी चाहिए। जो दाल सब्जी चावल आदि आप लोग लेते हैं उनमें भी उत्कृष्ट क्वालिटी, मतलब काजू भी है ना, 3 प्रकार की काजू आती है, हम बताते हैं। एक एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो तो रुकती नहीं अपने हिंदुस्तान में, उसका एक किनारा भी नहीं टूटता। और उसके 2 प्रकार के काजू हिंदुस्तान में होते, उसमें भी एक, समझ गए आप लोग। अब भैया हम लोग इसे जब बचपन में मंदिर जाके बादाम छोटी छोटी खरीद लाओ, ज़्यादा बादाम चढ़ेगी नहीं। तो ये सब द्रव्य की उत्कृष्टता होनी। पहले कमल गट्टा चलते हैं, ये सब अब तो बंद हो गए। हाँ, कुछ कह रहे थे आप लोग? हैं? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अब खा सकते तो चढ़ाने में क्या बाधा, सब चढ़ाना चाहिए। अब एक बार आपको बताया था ना, एक बार आचार्य ज्ञान सागर महाराज, देखो हम तो कह रहे जहाँ की जैसी परंपरा हो उसको बिगाड़ना नहीं, बाकी भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया जो उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ानी चाहिए। अब परिस्थिति के अनुसार एक बार ज्ञान सागर महाराज जी का संस्मरण सुनाया था ना आपको, द्रव्य लाना भूल गए तो उन्होंने 2 रोटी उठाई, उदक चंदन तंदुल करके ओम ह्रीम ज्ञान सागर महाराज अर्घम निरपामती, सुधार हो गया, महाराज ने हार कर लिया। कि पूजा तो क्या है, श्रावकों का प्रभु के प्रति समर्पण का भाव। आज एक्सपोर्ट आदि होने लगा, दुनिया में चावल वगैरह सब आने जाने लगे एक दूसरे, तो पहले जहाँ जिस दाता के पास जो होता था उसी से वो भगवान की भक्ति पूजा कर लेता था। ऐसा है। आरती, आरती भी पूजन का एक अंग है। आरती चलाने में कोई बाधा नहीं है। श्रावक जब गैस जला सकता है तो इतनी सी आरती क्यों नहीं। दीपार्चसा किम तपनो न पूजया, पाँचपुष्प भगवान की स्तुति करते हुए समर्थभट्ट स्वामी ने लिखा है, क्या दीपक के द्वारा सूरज की आरती नहीं की जाती। अर्थात इसी प्रकार भगवान में तो यहाँ पे आरती एक पूजन का ही सार रूप, जो अपने शाम को आरती की जाती है ये संध्याकालीन पूजा है। सुबह हम द्रव्य से पूजन करते हैं, शाम को दीपक जला करके और जिनेंद्र भगवान की आरती करते हैं। देखो गृहस्थों के लिए अपनी सीमा में रह के कार्य करने का निषेध नहीं। हाँ, आप उतना ही घी डालो जितने की आरती आपके सामने विसर्जित हो जाए। हमने देखा महाराष्ट्र के श्रावक जो आते हैं वो आपकी 1 चम्मच घी में 20 आरती तैयार कर लेते हैं। वो सिर्फ कॉटन जो होता है ना, उसका कॉटन, उसको जो नीचे वाला भाग उसको डुबो डुबो करके वो अपने बना लिया, और पूजन में जैसे दीपक चढ़ाना उसको प्रज्वलित किया, प्लेट में रखा, और जब तक आपने कहीं मुश्किल से वो 30 सेकंड या 1 मिनट वो दीपक विसर्जित भी हो जाता, और पूरा दीपम निरपामति स्वा। दीप धूप आदि चढ़ाने का कहीं कोई निषेध नहीं है, लेकिन वह विवेक के अनुसार करो। और दीपक का तो कहीं निषेध है नहीं, आरती करना चाहिए अपने को, लेकिन इतना है कि उसके द्वारा विशेष जीवों की हिंसा ना हो, इतना आपको विवेक। हर क्रिया, अब आप चिटक चढ़ा रहे हैं, यदि चिटक नीचे छोड़ दो तो लाखों चींटियाँ उसमें आ जाएगी, ये अविवेक है। हर क्रिया से श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान ये होना चाहिए। क्या कर, हाँ हाँ, कड़वी बादाम होती है नहीं, कड़वी बादाम का सुनो,
कड़वी बादाम का तेल बहुत अच्छा होता है। बादाम जो कड़वी होती ना, बाकी बड़ी बादाम भी आती होगी, मीठी बादाम भी सब प्रकार की आती है, किंतु कड़वी बादाम का तेल जो होता है वो मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कड़वी बादाम फेंकने योग्य ऐसा नहीं है, वो कड़वी बादाम भी उपयोग में बहुत अच्छी तरीके से आती। और अखरोट चढ़ाओ, बहुत सारे पेट्स को पूछो कैसा अल्टीमेट ढूंढ लेता है। जे नहीं खाना तो आज कल क्या बनाना बता अपने आप दिमाग लगाते कि ये नहीं बनाना तो आज हरी का त्याग है तो क्या बनाना, नमक शक्कर का नमक का त्याग है तो कैसा हलवा बनाना, खींच बनाना, लचका बनाना, सब समझ। हाँ मैगी भी चढ़ाते हैं, बता रहे तो ना, हर चीज़ में विवेक। इसलिए अपनी पूजन करो, अपनी द्रव अपने डब्बे में डालो, घर ले जाओ, पक्षियों को डालो, मंदिर पे छोड़ो ही नहीं। जाते अपनी द्रव कर ली, पूजन करोगे ना, उसके बाद सारी द्रव उठाओ, डब्बे में डालो और रास्ते में जाके कहीं उपयोग कर लो, दे दो, इसमें कोई दोष नहीं। ऐसा नहीं निर्माल छूने में कोई महान अनर्थ लग गया। कहने का अर्थ है कि उसको आप अपने लिए उपयोग नहीं करना, लेकिन आपने पूजन कर ली, अपनी जितनी द्रव चढ़ाई वापस डब्बे में डालो और बीच में जाके गाय वगैरह, अब यहाँ तो गाय मिलती नहीं है, या पशु पक्षी के लिए कहीं डाली, अपने एक घर में इकट्ठा कर लिया, बाद में तिलवार ये है ना गौशाला कहाँ पर, रेवती रेंज में जाके खट्टे डाल दिए, अपनी एक पेटी घर में बना लो, बढ़िया सुखा करके रख लो। तो ये गैया की द्रव्य हमारी, ये मैया की कल थी और आज तक गैया की हो गई। जब तक पूजा नहीं हुई तब तक द्रव्य मैया की, और पूजा होने के बाद हो गई गैया की। तो अपनी एक थैली बना लो, जो अच्छी थैली भर जाए तो एक दिन जाके गौशाला में खिला दो। खारक चढ़ाओ, बादाम सब चढ़ाओ, मना कुछ नहीं है, चढ़ाओ तो कछू तो चढ़ाओ। अरे हम तो महाराष्ट्र में गए तो बढ़िया सेव फल चढ़ाते थे, संतरा चढ़ाते, हमके चढ़ान तो उनके भाव हैं। अब कम से कम 15 रुपये को एक सेव फल चढ़ा रहे, तुम चढ़ाओ, पसीना आ जाए। अब मौसम भी चढ़ाते, चढ़ा उनके भाव हैं, भक्ति भाव से करने को। हाँ जी, अब ये इसलिए तो खुलासा कर दिया कि महाराज जी ने कहा, कोई कह दे तो आप कहना महाराज जी ने कहा तो हम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचम। आप नहीं जानते भाई, महाराज जी ने कहा था, रिकॉर्ड सुना दी और क्या करो, क्या कर सके बता। देखो हर व्यक्ति को हर, इसलिए क्लास में आएगा तो अब जितने लोग क्लास में हैं वो कोई नहीं कहेंगे आपको निश्चिंत रहना, और जो नहीं आए वो कहेंगे, तो हर बात पे लोग कहेंगे, तो उनको बताना ही पड़ेगा। हाँ दाता विशेष, ये बता दिया दाता कैसा होना चाहिए, सब बातें हो गई। पात्र विशेष और मुनिराज आदि पात्र, इसके विषय में भी जितने उत्कृष्ट पात्र मिले ऐसी भावना बनानी चाहिए, और नहीं है तो उत्कृष्ट पात्र की खोज भी हमें कर लेना चाहिए। इसके बाद दोष निवारण के 4 उपाय। निश्चित ही श्रावक हो या मुनि हो, जब व्रतों का पालन करते उनके जीवन में कोई ना कोई व्रतों में दोष लगते हैं। और ऐसा कहा है आदिनाथ भगवान के समय में शिष्यगण बहुत ऋजु परिणामी थे, सरल थे, बीच में थोड़े मध्यम। भगवान महावीर के शिष्य कुटिल हैं, इतने कुटिल हैं कि कहो आम सुनते इमली, जे काम करना वो काम। तो इस कुटिलता के कारण लिखा है इनको तो 3 बार प्रतिक्रमण करना ही करना है, दोष लगे अथवा ना लगे। किंतु भगवान महावीर की शिष्य परंपरा में प्रतिक्रमण का विधान अनिवार्य रूप से है। शेष 22 तीर्थंकरों में दोष लगे तो प्रतिक्रमण करो, नहीं तो मत करो, लेकिन इधर लगे ना लगे बेटा तुम्हारे मन में तो कहीं खोट है। और ये सब देखने में आ रहा है, पंचम काल है, अवसर्पणी काल है, अच्छे अच्छे अणुव्रतों महाव्रत धारण करने के बाद भी परिणामों की वो निर्मलता नहीं बन पाती। तो कैसे हमारे दोष दूर हो, तो यहाँ पर 4 बातें बताई गई हैं। पहला आलोचना, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा प्रत्याख्यान और चौथा प्रायश्चित। सबसे पहले तो आलोचना होनी चाहिए, अर्थात अपने दोषों के प्रति ग्लानि का भाव होना चाहिए। अपन कर रहे हैं, अपनों को पता ही नहीं चलता कि कोई दोष हुए। तो पहले बात तो अपनों को अलर्ट, सावधान होकर के हमारी क्रियाओं में कहाँ हम दोष लगा रहे हैं। अपन पाठ पढ़ते समय अपन कितना गलत पढ़ जाते पता है, इसलिए का अप्रमत्त, सावधान होकर के कोई भी क्रिया आप करो। तो कितनी जब हम क्रिया स्वयं करेंगे तो हमें दोषों का पता लगेगा। हे भाई झाड़ू लगा दे, अब उसने झाड़ू लगाया, अब तुम्हें क्या पता कोई जीव मरे कि बचे,
या पोंछा लगा दें। इसलिए हमने एक दिन कहा था अणुव्रती और महाव्रती बनने के पहले सबसे पहले हर अपने आवश्यक कार्यों को स्वयं करना सीखो। नौकरों से कराओगे, दूसरों कराओगे तो आप व्रतों का दोष देखने में नहीं आएगा आपको। कई बार हमने देखा, उनने कहा भैया फर्श थोड़ा धो देना, अब उनने पूरी सटक निकाला, 4 बाल्टी पानी बहा दिया, वही 1 डब्बे पानी में पूरा कमरे में पोंछा लग सकता था। अब जो व्रती होगा वो अपने सावधानी से करेगा तो पता चलेगा ये पोंछा लगाते लगाते जीव मरे। अब जिसने ऑर्डर दे दिया, नौकर ने काम किया, तो क्या पता कितने, तो दोषी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अपने दोषों को देखने का सबसे पहले पुरुषार्थ आलोचना। हे भगवान, मेरे द्वारा ये दोष लग गए। लोचन माने हो गए नेत्र, आ माने समन्ता, चारों ओर से अपने दोषों को देखने का प्रयास करो। ये उच्च गोत्र के बंध का कारण है। निज दोष दर्शन, ये सम्यक दृष्टि का बहुत बड़ा एक लक्षण है। सम्यक दृष्टि अपने दोषों को देखता है, दूसरों के दोषों को। और जैसे जैसे आप अपने दोष को देखने में सक्षम हो रहे, समझ लेना उतना हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है। नहीं तो अपने आँख की लालिमा अपने को देखने में, दूसरों की आँख की लालिमा तो झट से देखने में आती है, अपनी आँखों की लालिमा जब देखने में आने लगे, समझ लेना अब हमारा मोक्ष मार्ग। इसीलिए कहाँ हम दोष कर रहे हैं, कहाँ हमारी गलती। आलोचना का मूल अर्थ ये है। बाकी एक आलोचना पाठ है जो आप लोग जिनवाणी में दिया है, क्या बंधु श्री बंधो पाँचों परम गुरु चिनराज करो शुद्ध आलोचना। ये भी बहुत अच्छा पाठ है, इस पे भी हमने 3-4 दिन बहुत अच्छा मतलब क्योंकि हमारी गलती को हम एक बार पकड़ में तो आए, तो जब पकड़ में आए तो आगे सुधार होगा। तो मन बचे, बहुत अच्छा लगता है आलोचना पाठ। इसमें तो नहीं, जब कभी योग बनेगा तो बहुत अच्छा, उसमें सारी अपनी निंदा आलोचना की है कि हे भगवान मैं से निर्दय हवे घात नेवा विचारी, ऐसा कुछ ज़्यादा ना। तामद जीवन के खंदा हम खाए धरी आनंदा, ऐसा जी बहुत सारे उसमें एक एक पंक्ति में इतना अच्छा आलोचना है। कुछ नहीं, सभी श्रावकों को मंदिर में जब शाम को आओ तो आलोचना पाठ जरूर पढ़ लेना चाहिए। भले उसके आपको थोड़े कम से कम मन में एक बार अपनी गलती के, और जल्दी नहीं पढ़ के उसमें भाव ही होना चाहिए वास्तव में हमें अपने, देखो आज हमने दिन में कितना झूठ बोला, चोरी, और ये थोड़ी देर करना चाहिए, रात भर नहीं चिंता में तो टेंशन में आ जाओगे। तो 15 मिनट भगवान के सामने अपना रोना रो लिया, फिर भगवान हम जा रहे हैं, अब वही करना है, फिर से जाके ऑफिस में एक कलम और चलानी है। अब क्या करोगे, झूठ बोलना ही है, चोरी करना ही है, इसके बिना भी काम नहीं चल रहा। लेकिन कम से कम अपनी गलती को गलती स्वीकार तो कर रहे हैं, और जब वक्त आएगा तो वो भी छोड़ देंगे। तो अपनी गलती को गलती स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा आज महत्वपूर्ण है। आज व्यक्ति गलती कर रहा है और स्वयं तो स्वीकार, मानता भी नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, और कोई कह दे तो और उल्टा उस पर टूट पड़ता, हम तुझे गलत दिख रहे हैं क्या। इसीलिए आलोचना सबसे पहले आत्मविशुद्धि का कारण। दूसरा है भैया दान देते दोनों विषय, इस विषय महाराज जी ने बता दिया। वैसे दान की अपेक्षा आपको नहीं होना चाहिए, फिर कोई लगता है तो अलग बात है। दान देते समय अब कुछ प्रसंग महाराज जी के जीवन में जो घटे, कि जो इतिहास जब बनता है, जैसे आज श्रवण मिलगोला में पत्रों पे लिखा है इन्होंने जिन शासन ने कितना दान किया, तो उससे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा पा करके सन्मार्ग में लग, इस विवक्षा से ठीक है। किंतु ख्याति पूजा आदि के लिए अपन जो दान देते हैं, नाम लिखवाते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लिखा, लड़ने लग जाते, ये सब गलत है। उस दिन आपको बताया था ना 4 प्रकार की इसमें हानि है, तो ये ऐसा गलत चीज़, उससे उनका पुण्य घट गया। जहाँ बट वृक्ष के बराबर पुण्य मिलना था, वहाँ चने के झाड़ के बराबर मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा लेकिन कम मिल। इसके बाद है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी पाठ वगैरह जो दिया है, तस्मिच्छा में दुगुना मेरी दुष्कृत मिथ्या होए, खूब आनंद से बैठ कर के वो पाठ आदि का पढ़ लेना, और अपने दोषों में जो दोष को जो गलती उसके प्रति जिनिन भगवान के समक्ष मन वचन काय से गदगण वाणी से उसको प्रकट कर देना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है पाठ वगैरह। इसके बाद प्रत्याख्यान। अब हे भगवान मैं ये आज से कार्य नहीं करूँगा,
तो यदि चौथे चरण में पहुंचना चाहते हैं तो प्रत्याख्यान, तो प्रत्याख्यान में त्याग कर देना उस बुराई का जो दोष लगे, हे भगवान अब मेरे मिथ्या हो गए, मैं आगे ये कार्य नहीं करूँ। तो ये इससे भी, उसके बाद अंत में गुरु महाराज को जाकर के निवेदन कर लिया कि महाराज मेरे द्वारा ये दोष हो गया, अब आप मुझे प्रायश्चित दे दें। तो गुरु महाराज जो भी प्रायश्चित देते हैं, उपवास है, माला है, तप है, उसको स्वीकारना और निर्दोष रीति से उसका पालन करना। तो ये प्रायश्चित नाम के दोष निवारण के उपाय हैं। तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित, ये 4 साधन हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा दोष नहीं है, ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिसको कि धोया ना जा सके। हर अपराध का शोधन आगम में दिया है। बड़े से बड़े अपराध भी हो गया हो, बस शर्ते बस आपको अपने अपराध को अच्छे से स्वीकार कर लो, उसके बाद उसके आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो और गुरु को बता करके प्रायश्चित ले लेते हैं, तो उससे बड़ा से बड़ा दोष भी निपट जाता है। इतना ही है। लेकिन आज अपने दोषों के मन में ग्लानि होने के बाद ये प्रायश्चित क्यों कहा, प्रायश्चित कितना छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं, आप अपने दोषों को दूसरों को कहने में सक्षम हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। प्रायश्चित में तो कहो खूब बड़ा अपराध का भी बिल्कुल छोटा सा प्रायश्चित, कायुत्सर्ग भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी देखते ये अंदर से ग्लानि पूरा उसको प्रकट कर पा रहा है कि ना। अपने को सब पता है, अंदर से ग्लानि भी है, सब कुछ है भगवान के सामने, किंतु गुरु के सामने कहने में बहुत पसीना आता है। और अपनी क्या क्या गलतियाँ यदि आप कह देते हैं तो जैसे कांटा निकलने के बाद सुकून मिलता है, ऐसा सुकून मिलता है, किंतु उससे कहना जो ना कहे किसी से, अच्छे गुरु को देख करके और वो जो आपके दोषों को सुन करके और प्रायश्चित आदि दे करके और कर सके, ये बहुत बड़ा साधन माना जाता है। इस प्रकार से 4 बातें आपके सामने बता दी। 4 बातें चल ही रही हैं। आहार के 4 भेद है और अपन देखेंगे। समय आपका हो गया, कल भी भावना योग जैसे होगा है। 5 मिनट है पंडित जी, क्लास तो लेट हुई है। खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, हम जो भी भोजन करते हैं ना उनको 4, खाद्य माने हो गया रोटी दाल चावल आदि, ये खाद्य माने से हमारा पेट भरता है। स्वाद उसे कहते हैं जो पेट तो नहीं भरता किंतु उसको लेने से भोजन में रुचि आ जाए, जैसे इलायची है, लौंग है, और आपके कहना चाहिए बहुत से जो आप स्वाद बढ़ाने के लिए मिर्च मसाला मिलाते हैं ना, ये सब स्वाद में आ जाता है। ले माने होता है जिसे चाट करके खाया जाए, रबड़ी है, आम का जूस है, और ले मतलब मोटा गड्ढा पदार्थ, जिसको ले कहते हैं। और पेय माने पीने योग्य पतले पदार्थ, पानी हो गया है, जूस वगैरह हो गया, रस, ये सब पेय में आते हैं। तो आहार के 4 प्रकार के यहाँ पर भेद बता दिए। ये सब ले में ले लो, लपटा लपटा है, खींच है, बेसन है, ये सब ले में आ जाएगा। थोड़ा गाढ़ापन होना चाहिए। फल वगैरह इसमें आ जाएंगे, खाद्य में खाने योग्य पदार्थ है। और स्वाद में अपने जिससे माँ स्वाद की वृद्धि होती है, पेट नहीं भरता लेकिन स्वाद, नमक है, नमक स्वाद में आ जाएगा, मीठा आ जाएगा, और ऐसे सारी चीज़ें इसमें। जीवों की 4 भावना होनी चाहिए, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। ऐसा लिखा है सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव हो। संसार में अनंत जीव हैं, किसी को भी मेरे माध्यम से कष्ट ना हो, ऐसे प्रतिदिन भावना भाना, ये मैत्री भाव कहलाता है। सभी जीवों के प्रति किसी को मेरे माध्यम से कष्ट ना हो, ऐसे ही भावना। पेड़ से अपन क्या मैत्री करेंगे, हमारे माध्यम से पेड़ को कष्ट ना हो। मच्छर से क्या दोस्ती करेंगे, हमारे माध्यम से मच्छर को भी कष्ट, ये सब मैत्री भाव माना जाता है। प्रमोद है डेंगू अब देखो भैया, पता तो है नहीं कौन है डेंगू, अब किसको उसको दोषी बताओ। अब इतने तो कहूँ भी जाओ मच्छर मिलने ही है। अब जंगल जाओ तो मच्छर मिलेंगे, लघु शंका करने बैठो तो मिलेंगे, छत पे जाओ, अब किस किस को भगाओ, क्या करो। भावना भाव, और क्या कर सकते हैं। चलिए, मैत्री भाव मतलब हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, ये भावना। प्रमोद माने होता है गुणी जनों के प्रति प्रमोद का, प्रसन्नता का भाव। अरे आज तो दादाजी हमें मिल गए, व्रती थे, मुनि महाराज के दर्शन हुए, तो ये अंदर से जो एक उत्साह होता है, उस उत्साह का नाम है प्रमोद भाव। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा है।
तो सहज रूप में उनके देख से जो भीतर का इसको प्रमोद भाव कहते हैं। करुणा भाव, दुखी आदि व्यक्तियों को देख करके जो दुख में उनको करुणा भाव सहज ऊपर उत्पन्न होता है कि इनके देखो कितना कष्ट है, कैसे दो, ये करुणा भाव। इसके बाद मध्यस्थ भाव, अब जो अपने से विपरीत प्रवृत्ति करने वाले हैं उनके प्रति क्या करना, मध्यस्थ भाव रखना। ना उनसे, कैसे माँ है ना कभी कभी काम कराती है तो मानता है बेटा, नहीं माने तो बेटा अब तू जान, तेरा काम जान, एक बार दो बार समझा दिया फिर वो अपने काम में लग जाती, ना देखना ना बोलना, अपने आप सरेंडर। आचार्य ने इतना बड़ा संघ कैसे चलाया, ये मध्यस्थ भाव। ना हम लोग जब कोई गलती एक दो बार बताते नहीं मानते तो बस ठीक है बेटा तुम आओ जाना, हमें क्या करने, आशीर्वाद दिया फिर खिसक गए, तो समझ में आ जाता है भैया गड़बड़ करे हमने। तो मध्य स्वभाव का अर्थ यही होता है कि ना ज़्यादा उसकी प्रशंसा करना ना उसकी निंदा करना। एक बार किसी ने आचार्य शांति सागर महाराज जी से पूछा कि महाराज कोई मुनियों में शीतलाचारी कोई मुनि हमें मिले तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा पहली बार यदि कोई शीतलाचार आपको देखने में आ रहा है तो एकांत में उन मुनिराज से चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि वो ना माने तो फिर क्या करें, तो फिर मध्यस्थ भाव का सहारा लेना चाहिए। ना उनकी प्रशंसा करना ना उनकी निंदा करना, इग्नोर करो, इसको कहते हैं ना आप लोग। तो इग्नोर करने से क्या होगा, लोग पूछेंगे भाई आप उनके पास क्यों नहीं जाते, भाई देखो हम तो नहीं जाते क्योंकि ये चीज़ हमें देखने में आती। तो इग्नोर करने से सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है, बच्चा उधर जब देख रहा माँ देखा ही नहीं रही, ना स्माइल मिल रही है ना गुस्सा मिल रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा सरेंडर भी हो जाता है। ये सबसे अच्छा है, ना ज़्यादा काऊ बोलना नहीं ना, ये मध्यस्थ भाव माना जाता है। ये बहुत बढ़िया एक उपाय है लोगों को समझाने का, लेकिन टाइम इसमें थोड़ा लगता है लगता है गुस्से में कि थोड़ा सा, लेकिन काम तो होता है। इस प्रकार की चार भावनाएं हमेशा भानी चाहिए। चलिए, महावीर भगवान की जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा।